वेलकम एवरीवन। तो स्वागत है आपके सीएसए वाला के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात करेंगे जो हमारे इनवर्स बेंडिंग का पार्ट था, उसमें हमने आपने जो इसके पहले वाला वीडियो था उसमें हम आपको ऑर्डर बताया, उसके बाद उसके सब ऑर्डर जो एक्टोडेक्टाइला पेसोडेक्टाइला बताए थे उनके अंदर आपको हमने फैमिली बताई, सोइडी, बोवडी एंड केमेल्डी। आज उन्हीं के अंतर्गत कौन कौन से जीनस आ रहे हैं, उनके अंतर्गत कौन कौन से एनिमल आएंगे, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जो हमने आपको बोवडी फैमिली बताई थी एक्टोडेक्टाइला सब ऑर्डर के अंतर्गत। तो बॉडी के अंदर आपको 4 वंश मिलेंगे। इनमें पहला है बॉस वंश, दूसरा है बुबाइलस वंश, तीसरा है केप्रा वंश और चौथा जो है ऑबिस वंश। बॉस वंश की बात करें तो बॉस वंश के अंतर्गत आपको ज्यादातर गौ वंश पशु मिलेंगे और बुबाइलस के अंतर्गत जो है आपको ज्यादातर भैंस वंशी जितने पशु आते हैं वो सब आपको मिलेंगे। केप्रा की बात करें जो इसके अंदर ज्यादातर कितने मिलेंगे, बकरी वंश वाले मिलेंगे। ऑबिस की बात करें तो ऑबिस के अंदर आपको भेड़ देखने को मिलेगी। इसके बाद जो हमने दूसरी फैमिली बताई थी आपको सुडी, तो सुडी की जो उसका जी वंश है वो आपका सुस है। इसके अंदर जो आपको जानवर देखने को मिलेगा वो आपका सुअर है। ठीक है। इसके बाद हमने जो तीसरी फैमिली एक्टोडेक्टाइलम बताई थी वो केमेल्डी बताई थी। केमेल्डी के अंतर्गत जो आपका है वो जीनस केमेलस है। इसके अंदर जो आपको जानवर आएगा वो आपका ऊंट आएगा। इसके बाद हमने आपको जो दूसरा सब ऑर्डर पेसोडेक्टाइला बताया था उसके अंतर्गत आपको बताया था कि इसके अंदर एक फैमिली आती है जिसका नाम है इक्विडी है। इक्विडी का जो जीनस है वो इक्वस है और इसके अंतर्गत हमने आपको 3 जानवर को नाम बताए थे जिनमें से आपका गधा आता है, घोड़ा आता है, जेब्रा आता है। ठीक है। आपको हमने आज जो पिछले वीडियो में बताया था उनके आज सब ऑर्डर के अंदर जो फैमिली आ रही है उनके विषय में बताया है कि आपके जो वंश है बॉस वंश है उसके अंदर गौ वंश आएगी, मोबाइलिस के अंदर भैंस वंशी आएंगी और केप्रा के अंदर बकरी वंशी आएंगी और ऑबिस की बात करें तो ऑबिस के अंदर भेड़ वंशी आएंगी। तो उसकी बात करें तो उसमें आपका सुअर आएगा, केमेलस में आपका ऊंट आएगा और इक्विडी फैमिली की बात करें तो इसका जो जीनस होता है वो इक्वस होता है। इसके में जानवर आते हैं वो आपका गधा है, घोड़ा है, जेब्रा है। इसके बाद जो इनमें जैसे जैसे गौ वंश है, भैंस वंशी, बकरी, भेड़, इसके बाद हम इसमें इनके जो वैज्ञानिक नाम है उनकी बात करेंगे। वैज्ञानिक नेम की बात करेंगे तो सबसे पहले हमने आपको गौवंश बता रखा है। गौवंश के अंदर हमारी जो है कुछ जैसे हमारे कुछ भारतीय गाय हैं, कुछ विदेशी गाय हैं, तो उनके अलग अलग जो वैज्ञानिक नेम होते हैं। भारतीय गाय की बात करें तो इसका जो वैज्ञानिक नेम होता है वो आपको बॉस इंडिगस होता है और भारतीय गाय को जेबू गाय भी बोलते हैं और इसको देसी गाय के नाम से भी जानते हैं। और एक बात आपको बताना चाहूँ कि अगर आपको देसी गाय विदेशी गाय में एक डिफरेंट अंतर जानना है तो ये जो हमारी देसी गाय होती हैं कुबड़ वाली होती हैं, जो विदेशी गाय होती हैं बिना कुबड़ वाली होती हैं। जैसे आप जर्सी को देखेंगे तो उसमें बिना कुबड़ वाली होती है क्योंकि वो एक विदेशी नस्ल है। हमारी जितनी भारतीय नस्ल है उनमें कुबड़ होता है। तो जो विदेशी गाय है उनका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो आपका कितना क्या होता है, बॉस टॉरस होता है। इसके बाद जो हमारी जंगली गाय होती है जिसको हम नील गाय कहते हैं उसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो बॉस गारस होता है। इसके बाद हम भैंस वंशी की बात करें तो भैंस वंशी में मैंने आपको बता रखा है ये 2 प्रकार की होती हैं। एक की बात करें तो एक स्व बेफैलो होती है, एक वाटर बेफैलो होती है। स्व बेफैलो जो होती है हमारी दलदली भैंस होती है जिसको हम जो है अफ्रीकन भैंस कहते हैं और जो हमारी एक वाटर बेफैलो होती है जिसको हम भारतीय भैंस कहते हैं। तो जैसे भारतीय भैंस की बात करें तो भारतीय भैंस का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो बुबाइलस बुबाइलिस होता है और इसको वाटर बेफैलो भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे जो अफ्रीकन भैंस है जो दलदली भैंस जिसको कहते हैं और इसको स्व बेफैलो भी कहते हैं, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो बुबाइलिस केफर है। ठीक है। तो गौवंश में हमने 3 आपको बताई हैं, एक भारतीय गाय की बताई, एक विदेशी गाय की और एक नील गाय की। भारतीय गाय हमने बताया कि एक बॉस इंडिकस होता है, विदेशी गाय का जो है बॉस टॉरस होता है और जो नील गाय है उसका बॉस गौरस होता है। भैंस वंशी में हमने आपको बताया कि जो भारतीय भैंस है उसका बुबाइलस बुबाइलिस होता है, जो पानी वाली भैंस होती है जो भारतीय भैंस भी है, और जो अफ्रीकन भैंस है जो स्व बेफैलो जो दलदली वाली भैंस है उसका जो वैज्ञानिक नेम होता है वो बुबाइलिस केफर होता है। इसके बाद हम भेड़ और बकरी की बात करेंगे। भेड़ का जो वैज्ञानिक नेम होता है वो क्या होता है, ऑबिस एरिज होता है। बकरी की बात करें तो बकरी का वैज्ञानिक नेम है वो हमने आपको बताया है, इसका जो होता है वो केप्रा हिरकस होता है। फिर सुअर की बात करें तो सुअर में आपको एक पालतू सुअर मिलेगा, एक जंगली सुअर मिलेगा। पालतू सुअर की बात करें तो पालतू सुअर का क्या होता है, सुस डोमेस्टिकस होता है और जो हमारा जंगली सुअर है उसका जो है सुस स्क्रोफा होता है। इसके बाद ऊंट वंशी की बात करें तो ऊंट में हमने आपको बताया है कि इसका जो होता है केमेलस होता है। इसके अंतर्गत इसकी जो जीनस होता है इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, 2 कुबड़ वाला होता है, एक कुबड़ वाला होता है। जो 2 कुबड़ वाला होता है उसका क्या होता है, केमेलस बैक्टीनस होता है। मान लीजिए अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप ये बैटरी से याद कर सकते हैं कि इसमें 2 कुबड़ हैं अर्थात इसमें बैटरी लगी हुई है। बैटरी से 2 कुबड़ का है और एक जो 1 कुबड़ वाला होता है वो आपका केमेलस ड्रोमांड्रियस होता है। तो आज के जो पूरे टॉपिक में हमने आपको जितने भी
जंतु हैं उनके सबके वैज्ञानिक नेम बताए। हमने गाय का पहले बताया, गाय में 3 टाइप बताया। भैंस में आपको हमने भारतीय भैंस और अफ्रीकन भैंस बताया। उसकी हमने आपको भेड़ को बताया, बकरी का बताया और सुअर की बात की। उसके बाद ऊँट वंशी बताया। ऊँट में हमने आपको बताया कि एक कुबड़ वाला होता है, 2 कुबड़ वाला होता है। 2 कुबड़ वाले की बात करें तो इसका कैमेरस बैक्टीनस होता है। जो 1 कुबड़ वाला होता है उसका कैमेरस टोमांडियस होता है। ठीक, आशा करता हूँ कि आज का ये जो टॉपिक है आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं किसी एक इन्वेस्ट वेंडिंग के अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।